खुदावंद के जिंदा बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। दीदो, आज पहले आपने एक क्वेश्चन सुनना है। वो क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही बड़े खादम उन्होंने उस सवाल को रखा कि बाइबल में लिखा है कि जो इब्राहिम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। वैसे कहीं आपने पढ़ा है जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा? मैं रुक गया हूं खुद से। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इसराइल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा? कहीं पढ़ा है आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जांदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लैके जाना, 1 लाख रुपया मेरे को लैके जाना। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जो इब्राहिम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। तो चले किताब मुकद्दस की तरफ चलते हैं। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत है, जहां से ये सारा कुछ शुरू होता है। इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो खुदा ने उसे कहा, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। ये तो इब्राहिम की बात। फिर हम आगे जाते हैं। पैदाइश 27 बाब 26 में लिखा है, फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास आकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की मानंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। अगली आयत खास लानत और बरकत के बारे में बात करता हूँ। कौमें तेरी खिदमत करेंगी, कबीले तेरे सामने झुकेंगे, तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। अगला हिस्सा क्या है? 29 आयत का गौर करना है आपने, इस पे आप मार्क कर लें। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इसराइल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा? कहीं पढ़ा आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जांदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लैके जाना। 27वां बाप उसकी 29 आयत का जो अगला हिस्सा है, ये डॉक्टर साहब की बात का जवाब है। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। एग्जैक्ट वही वर्ड है। किसके लिए कहा है? ईसाऊ के लिए नहीं, ये याकूब के लिए कहा गया है। जो तुझे लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। एग्जैक्ट वही वर्ड है। फिर गिनती की किताब में आपने बलक और बलाम के बारे में सुना होगा। जब बलक बलाम को इसराइल पर लानत करने की बुलाता है, अगर आप गिनती 22:6 पढ़े तो लिखा है, सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, जिस पर तू लानत करता है वो मलाऊन होता है। ये खास वही अल्फाज है। और जब वो जाने लगा तो खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। ये खुदा कह रहा है, ये खुदा कह रहा है। किसके बारे में? इसराइल। उसकी नस्ल जो 12 कबीले उस वक्त उस मोआब के इलाकों में डेरे डाले हुए थे, बड़े सुकून पुरसुकून से। और वो कौम क्या थी? इतनी थी, इर्द गिर्द की कौमें कांप रही थी, डर रही थी खौफ से उनके साथ। तो फिर जब वो गया तो खुदा ने उसके क्या किया? क्या कि तू जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूं तूने वही करना है। तो उसने कहा, मेरी इतनी मजाल के मैं कुछ बोलूं, जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। 23वां बाप, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े ना, ये लानत और उसके साथ बरकत का खास चैप्टर है। इसमें अगर गौर करें ना तो तकरीबन 12-13 टाइम लानत का लफ्ज आया है, और उसके साथ 13-14 टाइम बरकत का आया है। तो जब वो वहां पहुंचा उसने बड़े बड़े सात मजबे बनाए, बड़े बड़े वहां पे बैल और ये तो वो कुर्बानियां चढ़ाई, और 3 डिफरेंट जगहों से उसने इसराइल को देखकर उस पर लानत करने की कोशिश की, लेकिन लानत ना हो कर सका। तो बलाम कहता, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फटकारा?
जब बलाम ने देखा खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, खुदावंद को मंजूर है, तो वो तीसरी दफा जब बरकत देने लगा तो बलाम क्या कहता है, गौर करें 5वीं आयत में लिखा है, ऐ यकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा है। 9वीं आयत गौर कर लें, लिख लें, लाइन लगा रहे। ये डॉक्टर साहब की उस बात का जवाब है। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में, जो इसराइल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इसराइल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। कहीं पढ़ा आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जांदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना है। वो दबक कर बैठा है वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानन लेट गया है, अब कौन सी छेड़ेगा। आखिरी 2 लाइनें, जो तुझे बरकत दे वो मुबारक हो, जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। एग्जैक्टली सेम ब्लेसिंग। ये सारी बातें किसके साथ हो रही हैं? इसराइल का नाम लेकर। इसराइल, अगर किसी को शक है तो 5वीं आयत मैंने इसलिए पढ़ी है कि दोनों नाम दोहरा दिए हैं। ऐ यकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा है। यही वो बात थी, जो तुझे मुबारक कहें वो मुबारक होंगे, जो तुझ पर लानत करें उन पर लानत। ब्लेसेड इज ही हु ब्लेस्ड यू एंड कर्स्ड इज ही हु कर्स यू। ये भी मेरा एक मुख्तसर सा जवाब है। अगर तफसील से इसराइल की बरकत को बयान किया जाए, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, ख़ास इसराइल के लिए तो पूरी बाइबल भरी पड़ी है। किस किस तरह खुदा ने, ना ये सिर्फ अल्फाज की हद तक, प्रोफेसी की हद तक ये बात रही, बल्कि ये प्रैक्टिकली इसराइल के साथ रोनमा होते हुए कितने ही वाक़यात हैं। पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि किस तरह खुदा ने इसराइल पर जो बरकत करने वाले हैं, जो उसको मुबारक कहने वाले हैं, उनको मुबारक किया, और जिन्होंने लानत की उन पर लानत हुई, और आज तक हो रही है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि डॉक्टर साहब ने ये सवाल क्यों किया और इसके पीछे उनका क्या मकसद है। मगर किसी को ये लगता है कि ये वाकई उनकी बात का जवाब है या नहीं है, ये आप पर इंसाफ है। अगर कोई ऐसी बात आपने कहनी हो, करनी हो, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू।